A sequence an is called arithmetic progression AP if the difference between any two consecutive terms is same. Mathematically, an minus 1 is equal to d for all n belongs to n. For example, two, 5, 8, 11 and so on is an arithmetic progression because the difference between 5 and 2 is equal to 3, 8 and 5 is equal to 3, 11 and 8 is equal to 3. So we can say that the difference between any two consecutive term is same. Therefore, this sequence is an arithmetic progression because 5 minus 2 is equal to 8 minus 5 is equal to 11 minus 8 is equal to so on and all is equal to 3. Similarly, we can take another sequence 1, 5, 9, 13 and so on is also an arithmetic progression because 5 minus 1 is equal to 9 minus 5 is equal to 13 minus 9 is equal to so on is equal to 4. The difference of all these consecutive terms is equal to 4. It means the difference between any two consecutive terms is same. Similarly, here also the difference between any two consecutive terms of the sequence is same. Therefore, these sequences are known as arithmetic progression. Now we discuss common difference. Since common difference यहाँ से हम देख सकते हैं कि common difference में हम के कॉमन जो एक से ज़्यादा में सेम चीज़ आ रही है उसे हम कॉमन कहते हैं और जो डिफरेंस है हम किसी भी दो क्वांटिटीज को माइनस करने से जो आंसर आता है हम उसको कहते हैं कि ये इन दोनों का डिफरेंस है। तो इसीलिए हमने ये जो डिफरेंस सेम आ रहा है अरिथमेटिक प्रोग्रेशन में किसी भी दो कंसेक्यूटिव टर्म को माइनस करने से जो आंसर सेम आ रहा है ये सेम आने की वजह से कॉमन है और माइनस की वजह से ये डिफरेंस है, इसीलिए हम इसको बोलते हैं कॉमन डिफरेंस और इसको आमतौर पर स्मॉल डी से डिनोट किया जाता है। द डिफरेंस बिटवीन any two consecutive term of arithmetic progression is known as common difference. Common difference. It is denoted by small d. Now we discuss nth term of arithmetic progression. इसके लिए हम सपोज कर लेते हैं लेट a1, a2, a3 and so on, an minus 1, an and so on be an arithmetic progression. हमने सपोज कर लिया कि ये हमारे पास एक अरिथमेटिक प्रोग्रेशन है, तो अगर ये अरिथमेटिक प्रोग्रेशन है बाय डेफिनेशन ऑफ अरिथमेटिक प्रोग्रेशन एंड कॉमन डिफरेंस वी कैन सी दैट द डिफरेंस बिटवीन एनी टू कंसेक्यूटिव टर्म इज सेम। सो हम इसमें ये लिख सकते हैं कि a2 माइनस a1 ये भी हमारे पास कॉमन डिफरेंस है और जनरली हम कॉमन डिफरेंस को d से डिनोट करते हैं। यहाँ से हम इधर से डिफरेंस फाइंड कर सकते हैं a3 माइनस a2 ये भी d के इक्वल होगा।
एंड सो ऑन A4 माइनस A3 वो भी हमारे पास D के इक्वल होगा एंड इसी तरह चलता जाएगा। अब यहाँ से हम A2 की वैल्यू बड़ी इजीली फाइंड कर सकते हैं इन टर्म ऑफ A1 एंड D। A1 जो कि इधर माइनस हो रहा है इधर आकर प्लस हो गया तो A2 हमारे पास आ जाएगा A1 प्लस D। सिमिलरली यहाँ से A3 को लिखा जा सकता है A2 प्लस D और A2 की वैल्यू हमारे पास है A1 प्लस D, वो यहाँ पे सब्स्टिट्यूट करें तो हमारे पास आ जाएगा A1 प्लस D इज इक्वल टू A1 प्लस 2D। ये हमारे पास A3 की वैल्यू फाइंड होगी। सिमिलरली A4 को हम यहाँ से लिख सकते हैं A3 प्लस 3 और A3 हम फाइंड कर चुके हैं इन टर्म ऑफ A1 एंड D, A1 प्लस 2D। वो A3 की जगह हमने सब्स्टिट्यूट किया तो हमारे पास ये बन जाएगा A1 प्लस 2D प्लस D और ये बन जाएगा A1 प्लस 3D। ये A4 हमारे पास बन गया। अब हम यहाँ से इसमें देख सकते हैं कि इसमें चेन बन रही है कि A2 है तो A1 प्लस D है, A3 में A1 प्लस 2D है, A4 में A1 प्लस 3D है। सिमिलरली हमारे पास है A5 क्या बन जाएगा A1 प्लस 4D। सिमिलरली A6 क्या होगा हमारे पास A1 प्लस 5D। A7 A1 प्लस 6D। इन जनरल हम सो ऑन इसको लिख सकते हैं an क्या होगा A1 प्लस n माइनस 1 इंटू डी। ये हमारे पास nth टर्म इन जनरल हम लिख सकते हैं an इज इक्वल टू A1 प्लस n माइनस 1 इंटू डी। बिकॉज यहाँ पे देखें 5 है तो ये 5 माइनस 1 है, ये 6 है तो ये 6 माइनस 1 है, ये 7 है तो ये 7 माइनस 1 है। तो हमारे पास an के लिए इधर क्या आ जाएगा an माइनस 1 आ जाएगा। n is equal to A1 plus n minus 1 into D. This is known as nth term of arithmetic progression, where A1 is first term, n is the number of term, and D is the common difference between any two consecutive terms. Difference between any two consecutive term of AP. Question number 1 की डिमांड ये है कि write first 4 terms of arithmetic progression. Write first 4 terms of arithmetic progression. इसमें फर्स्ट पार्ट ये है A1 is equal to 5 and 3 consecutive terms are 23, 26, 29। इसमें हमें गिवन A1 गिवन है, हमने चूंकि फर्स्ट 4 टर्म्स राइट करनी है और A1 हमें गिवन है तो फर्स्ट 4 टर्म्स में हमारे पास आती है A1, A2, A3 और A4। A1 हमें गिवन है तो हमें A2, A3 और A4 चाहिए और हमें इसमें गिवन है A1 तो दिया हुआ और साथ में 3 कंसेक्यूटिव टर्म्स दी हुई हैं। तो हम इसके ऊपर डेफिनेशन ऑफ अरिथमेटिक प्रोग्रेशन लगाएंगे कि कंसेक्यूटिव टर्म का AP में कंसेक्यूटिव टर्म का डिफरेंस सेम होता है और इसको हम स्मॉल d से डिनोट करते हैं। तो इसीलिए हमारे पास यहाँ से स्मॉल d आ जाएगा 26 माइनस 23 कर लें या 29 माइनस 26 करें तो ये हमारे पास 3 आ गया। अब हम बड़ी आसानी से A2 को लिख सकते हैं A1 प्लस D बाय यूजिंग nth टर्म फार्मूला। तो हमारे पास A1 की वैल्यू 5 है, D की वैल्यू 3, आंसर हमारे पास क्या बन गया 8 बन गया। A3 को लिख सकते हैं हम A2 प्लस D, A1 प्लस 2D भी लिख सकते हैं या A2 प्लस D भी लिख सकते हैं। हम यहाँ से देख सकते हैं A3 को लिखा जा सकता है A2 प्लस D। A2 की वैल्यू हम ऑलरेडी 8 फाइंड कर चुके हैं और इसमें 3 ऐड किया तो ये हमारे पास 11 बन जाएगा। और A4 को सिमिलरली लिख सकते हैं A3 प्लस D और यह जाएगा 11 प्लस 3 इज इक्वल टू 14। तो हमने देखा कि फर्स्ट 4 टर्म्स इसकी क्या बन गई 5, 8, 11 एंड 14। ये फर्स्ट 4 टर्म्स बन गई हैं 5, 8, 11 एंड 14 आर फर्स्ट 4 टर्म्स ऑफ अरिथमेटिक प्रोग्रेशन। इसका सेकंड पार्ट हम लेते हैं। सेकंड पार्ट में हमें गिवन है A5 इज इक्वल टू 17 एंड A9 इज इक्वल टू 37। अब इसमें A5 और A9 यानी फिफ्थ और नाइन्थ टर्म हमें गिवन है और इसकी भी हमने फर्स्ट 4 टर्म्स राइट करनी है। तो हम यहां से लिख सकते हैं A5 को लिख सकते हैं A1 प्लस 4D इज इक्वल टू 17 एंड A9 को लिख सकते हैं A1 प्लस 8D इज इक्वल टू 37
तो हमारे पास ये दो इक्वेशनें बन गई हैं A1 और D में। हम इन दोनों इक्वेशनों को सिंप्लीफाई करके A1 और D फाइंड कर सकते हैं। मैंने इसको लिखा बाय इक्वेशन 2 माइनस इक्वेशन 1। हमने इक्वेशन 2 में से 1 को सब्ट्रैक्ट कर दिया। A1 प्लस 8D इज इक्वल टू 37 एंड A1 प्लस 4D इज इक्वल टू 17। और जो माइनस हो रही है उसके साइन चेंज किए तो हमने देखा A1 से माइनस A1 कैंसिल हो जाएगा और 8D में से 4D माइनस किया तो 4D इज इक्वल टू 20 रह जाएगा। यहाँ से D की वैल्यू 20/4 हमारे पास 5 आ गई। अब ये जो D की वैल्यू हमने फाइंड किया इधर से, वो हम इन दोनों में किसी एक में सब्स्टिट्यूट करके A1 फाइंड कर सकते हैं। तो हमने इसमें पुट कर दिया, पुट D इज इक्वल टू 5 इन इक्वेशन 1। हमने D इज इक्वल टू 5 इक्वेशन 1 में पुट कर दिया तो ये हमारे पास आ जाएगा A1 प्लस 4 मल्टीप्लाई बाई 5 इज इक्वल टू 17। तो हमारे पास A1 इज इक्वल टू आ जाएगा 17 माइनस 20 इज इक्वल टू -3। तो हमने A1 फाइंड कर लिया कि वो -3 है। अब इन अ सिमिलर वे वी कैन फाइंड A2, A3 एंड A4। A2 हमारे पास बन जाएगा A1 प्लस D और ये A1 की वैल्यू -3 है, हमारे पास -3 प्लस 5 इज इक्वल टू 2 आ जाएगा। A3 हमारे पास होगा A2 प्लस D और हमारे पास 2 प्लस 5 इज इक्वल टू 7 बन जाएगा। और A4 हमारे पास होगा A3 प्लस D और ये 7 प्लस 5 इज इक्वल टू हमारे पास 12 आ जाएगा। तो हमने देखा कि हमारी जो कंसेक्यूटिव टर्म है वो कौन कौन सी हैं। फर्स्ट 4 टर्म्स हैं -3 प्लस 2 7 और 12। इस अरिथमेटिक प्रोग्रेशन की ये फर्स्ट 4 टर्म्स हैं हमारे पास जिसमें ये कंडीशन गिवन थी। अब इसमें थर्ड पार्ट में हमें ये रिलेशन गिवन है कि 3A7 इज इक्वल टू 7A4 है और A10 हमारे पास 3 के इक्वल है। तो इसके भी हमने फर्स्ट क्वेश्चन वही है, फर्स्ट राइट फर्स्ट 4 टर्म ऑफ AP। अब इसमें हम यहाँ से लिख सकते हैं 3A7 को लिखा जा सकता है A1 प्लस 6D बाई यूजिंग nth टर्म फार्मूला और 7A4 को लिखा जा सकता है A1 प्लस 3D। फिर हम इसको सिंप्लीफाई करते हैं, ये बन जाएगा 3A1 प्लस 18D और ये बन जाएगा 7A1 प्लस 21D। फिर हम इन टर्म्स को एक तरफ ले आते हैं तो ये हमारे पास आ जाएगा 7A1 माइनस 3A1 और 21D माइनस 18D इक्वल टू 0 रह जाएगा। 3 माइनस 7 4A1 प्लस 3D इज इक्वल टू 0। तो ये हमारे पास एक इक्वेशन बन जाएगी A1 और D में। सिमिलरली A10 को हम लिख सकते हैं A1 प्लस 9D इज इक्वल टू 33। सॉरी ये 33 था। अब हमारे पास ये दो इक्वेशन है फिर अगेन बन गई। हम इन दोनों इक्वेशनों को सिंप्लीफाई करके A1 और D की वैल्यू फर्स्ट ऑफ ऑल फाइंड करेंगे। हम देख सकते हैं कि इसमें A1 का कोएफिशिएंट 4 है और वहां पे 1 है। अगर हम उसको 4 से मल्टीप्लाई कर दें तो दोनों तरफ A1 का कोएफिशिएंट सेम हो जाएगा। जब A1 का कोएफिशिएंट सेम हो जाएगा तो हम इनको सब्ट्रैक्ट करके A1 को कैंसिल करके D फाइंड कर सकते हैं। तो इसमें हम यही टेक्निक अप्लाई करते हैं बाय यूजिंग 4 मल्टीप्लाई बाय इक्वेशन 2 माइनस इक्वेशन 1। हम इक्वेशन 2 को 4 से मल्टीप्लाई करते हैं तो हमारे पास बन जाएगा 4A1 प्लस 36D इज इक्वल टू 4 मल्टीप्लाई बाय 33, 4 मल्टीप्लाई बाय 33 विच इज इक्वल टू 132। और हमारे पास इस इक्वेशन को हमने वैसे रखा 4A1 प्लस 3D इज इक्वल टू 0 और माइनस सब्ट्रैक्ट करने से हमने इनके साइन चेंज किए तो हमने देखा कि 4A1 से माइनस 4A1 कैंसिल हो जाएगा और यहाँ से बचेगा 33D इज इक्वल टू 132 और D की वैल्यू आ जाएगी 132 ओवर 33 और D हमारे पास यहाँ 4 के इक्वल आ जाएगी। अब ये D की वैल्यू हम इक्वेशन 2 में भी पुट कर सकते हैं 1 में भी, तो हम इधर पुट कर लेते हैं पुट D इज इक्वल टू 4। तो हमारे पास A1 इज इक्वल प्लस 9 मल्टीप्लाई बाय 4 इज इक्वल टू 33। यहाँ से A1 प्लस 36 इज इक्वल टू 33 और हमने देखा कि A1 आ जाएगा 33 माइनस 36, A1 की वैल्यू -3 आ जाएगी। अब चूंकि A1 हम फाइंड कर चुके हैं, D भी हमारे पास है, तो हम फिर टेक्निक लगाते हैं A2 को लिखा जा सकता है A1 प्लस D और हम इसको देख के यहाँ से लिख सकते हैं कि A1 -3 और D 4 है, -3 प्लस 4 कितना हो जाएगा 1 हो जाएगा। और A3 क्या होगा हमारे पास A2 प्लस D, A2 की वैल्यू 1 है और D की वैल्यू 4 है, 1 प्लस 4 इज इक्वल टू 5 आ जाएगा।
और A4 हमारे पास A3 प्लस D 5 प्लस 4 इज इक्वल टू कितना हो जाएगा 9। तो हमारी फर्स्ट 4 टर्म्स बन गई -3 + 1 5 और 9 हो सकते हैं दोनों क्वेश्चन कि इसमें हमें an-3 दिया हुआ है कि an-3 टर्म दी हुई है इज इक्वल टू 2n-5 और इधर an-2 टर्म दी हुई है 3n-11 और दोनों में जो डिमांड करता है वो है फाइंड nth टर्म। हमने इसकी nth टर्म फाइंड करनी है। nth टर्म मींस हम चाहते हैं कि यहाँ n आ जाए। nth टर्म जैसे फर्स्ट टर्म a1 है, सेकंड टर्म के लिए हम a2 फाइंड करते हैं, थर्ड टर्म के लिए a3, तो nth टर्म के लिए हम चाहते हैं कि यहाँ an बन जाए। तो चूंकि ये एक फंक्शन है, इसमें ये वाला वेरिएबल और इधर वाला वेरिएबल एक दूसरे के साथ रिलेट करते हैं, अटैच होते हैं, तो हम जो चेंज इधर करेंगे वो इधर भी कर सकते हैं। हम n-1 को n-3 को n बनाना चाहते हैं तो हम इसके लिए कंसीडर कर लेते हैं रिप्लेस। मैं इसका सॉल्यूशन स्टार्ट करता हूँ कि हमारे पास an-3 इज इक्वल टू है 2n-5 है, तो हम इसमें रिप्लेस कर देते हैं बाई n+3। तो हमने इसमें रिप्लेस कर दिया n को n+3 से रिप्लेस किया, तो ये हमारे पास आ जाएगा an+3 इज इक्वल टू 2 × n+3 -5। तो हम यहाँ से +3 से -3 कैंसिल हो जाएगा और हमारे पास an बच जाएगा 2n + 6 - 5 and which is equal to 2n + 1 which is nth term of if n minus third term is this then nth term will becomes 2n + 1। सिमिलरली इस सवाल में भी, इस एग्जांपल में भी हम इसी तरह से ही है कि an-2 हमारे पास है 3n-11, तो हम इसमें रिप्लेस करते हैं रिप्लेस n by n+2। तो हम देख सकते हैं कि an+2 - 2 ये इक्वल आ जाएगा 3 × n+2 - 11। तो ये हमारे पास आ जाएगा an 2 से -2 कैंसिल हो जाएगा और ये बन जाएगा 3n + 6 - 11 और यहाँ से an इज इक्वल टू आ जाएगा 3n - 5। ये हमारे पास रिक्वायर्ड nth टर्म आ जाएगी। इस टर्म के कॉरस्पॉन्डिंग ये रिक्वायर्ड nth टर्म है और इसके कॉरस्पॉन्डिंग ये वाली nth टर्म हमारे पास है।